तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे YouTube चैनल में। तो ये देखिए किस किस को लगता है कि हम लोग 15 दिन में कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो भाई इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए ही बैठी हूँ मैं और दिखा रही हूँ आपको ये 15 दिन का रिजल्ट। तो भाई कौन कौन को कंफ्यूजन है, कौन कौन सोचता है कि 15 दिन में हम लोग कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं, तो भाई आ जाइए मेरे चैनल में, फटाफट दौड़ते हुए सब लोग आ जाइए। और रिजल्ट कैसे बनाया है, 15 दिन का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है, तो आप लोग देख लीजिए। ये मैंने 15 दिन का रिजल्ट बनाया है, 15 दिन की कंपोस्ट है। तो क्या आपको झूठ लग रहा है? तो झूठ लग रहा है तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि हकीकत है, ये झूठ है भाई, बिल्कुल फ्रॉड है। क्योंकि 15 दिन में कंपोस्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग 15 दिन में कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं। तो 21 दिन रख लेते हैं। 21 दिन में कंपोस्ट कैसे बन के तैयार होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे, और ये हमारे कितने महीने का रिजल्ट है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए आ गई हूँ 15 दिन की कंपोस्ट लेके। तो भाई इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि 15 दिन की कंपोस्ट भी आपको हमें दिखानी है। तो ये है 15 दिन का रिजल्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे थंबनेल में लिखा है कि 15 दिन में कंपोस्ट बना के मैंने दिखा दी। तो सच बात है, ये देख लीजिए 15 दिन का रिजल्ट है। और जिसको झूठ लग रहा है, तो झूठ लग रहा है उसका भी मैं रिजल्ट बताऊंगी। कुछ खाद बनाने के तरीके ऐसे होते हैं, वाकई में सुपर फास्ट तरीका होता है, उससे हम लोग 15-20 दिन में थोड़ी बहुत नॉर्मल कंपोस्ट इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, क्या चीज बनानी है, क्या चीज हम लोग ऐसा डालते हैं, क्या हम लोग केमिकल डालते हैं। भाई जब घर की कंपोस्ट बना रहे हैं तो केमिकल क्यों डालेंगे? तो हम आपको दिखाते हैं सुपर फास्ट तरीका, जो सुपर शताब्दी जैसे हम लोग की बहुत तेज ट्रेन चलती है, उसी से सुपर फास्ट तरीके से ये कंपोस्ट हमने बनाई है। तो इस कंपोस्ट में हमने क्या क्या डाला है, तो आप 15 दिन का रिजल्ट देख लीजिए। और ये देख लीजिए मेरा ये कम से कम 21 दिन कह सकती हूँ, लेकिन 21 दिन नहीं कहूंगी मैं आपसे, ये कम से कम मेरा है 45 दिन का रिजल्ट। ये सही बात है, ये हमारा 15 दिन का 20 दिन का रिजल्ट है, और ये हमारा 45 दिन का है, ये बात भी सच है। तो भाई 15 दिन का, 20 दिन का और ये हमारा 45 दिन का रिजल्ट देख लीजिए। जो एक कंपोस्ट बन के बिल्कुल रिजल्ट जो सामने परफेक्ट आता है, वो रिजल्ट ये परफेक्ट है। ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने इसको अभी पूरी तौर से तैयार नहीं किया है। ये हमने इस तरह से कैसे बना ली है, क्योंकि हमने इसको धूप दिखाई है। 15 दिन में, 20 दिन में इस तरह का रिजल्ट आया है मेरा। देख लीजिए काफी अभी भी इसमें कचरा निकल रहा है, ये देखिए। तो ये अभी हमारी बिल्कुल रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है, बिल्कुल फाइनल तैयार नहीं हुआ है। काफी मोटी मोटी देखिए, इसमें काफी लुगदी लगी हुई है अभी। तो ये मैंने धूप में सुखा दी थी, धूप में सुखाने की वजह से इसलिए थोड़ा सा परफेक्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन असली में परफेक्ट तैयारी जो हम लोग की होती है 45 दिन, कम से कम 45 दिन, कम से कम 2 महीने, 2 महीने का रख लीजिए। ये बात सच है, 2 महीने में ही एक जो रियल कंपोस्ट बनती है 2 महीने में इस तरह की बनेगी। उसके बाद भी हमको धूप में सुखाना होता है इसको, क्योंकि इसमें भी काफी कुछ ऐसा कचरा होता है कि नीचे से, क्योंकि हम लोग को कंपोस्ट चलानी होती है। चलाने के बावजूद भी थोड़ी बहुत इसमें कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जो रिजल्ट अभी परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगी, ये हकीकत 100% सच बात है। आप लोग न्यू व्यूअर्स हो, अगर कंपोस्ट बनाना चाहते हो तो बनाओ, बिल्कुल बनाओ। मैं तरीके दिखाऊंगी आपको, सुपर फास्ट भी तरीका दिखाऊंगी, लेकिन जो एक परफेक्ट नेचुरल कंपोस्ट जो हम लोग की बिल्कुल ड्राई कंपोस्ट तैयार होती है, वो पूरे 3 महीने में रिजल्ट आता है। इसलिए 3 महीने से पहले कभी मत सोचिएगा कि हमारा कंपोस्ट का रिजल्ट सच में आएगा। ये फ्रॉड होता है, ये झूठ होता है। ये सामने है 20 दिन का, 20 दिन से भी समझ लीजिए ज्यादा ही दिन का है, तब ये इस तरह से कंपोस्ट हुई है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है कंपोस्ट गलने में। और ये हम लोग की गर्मी की कंपोस्ट थी, गर्मी में थोड़ा जल्दी बन जाती है और सर्दियों में लेट बनती है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, सर्दियों की कंपोस्ट में काफी टाइम लग जाता है, ये मेरी गर्मी की थी, इस वजह से ये थोड़ी जल्दी बन गई है। तो ये इसलिए मतलब थोड़ा सा इस तरह का रिजल्ट आया है। और ये मेरी गर्मियों की है, तो गर्मियों का जो है वो सुपर फास्ट तरीका होता है, वो बिल्कुल इस तरह की निकल के आ जाती है। वो हमारी कह सकते हैं 2 महीने में इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि कंपोस्ट बनाने कैसे हम लोग करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ कंपोस्ट बनाने का तरीका। पहले एक कोई बाल्टी ले लीजिए, बड़ी बाल्टी लेनी, जैसे ये बड़ी बाल्टी थी। तो जिस हिसाब से आपकी सब्जियां हो, क्योंकि सर्दियों में काफी सब्जियां इकट्ठी हो जाती है, हम लोग के पास ढेर सारी सब्जियां इकट्ठी जाती हैं। ये देखिए इतनी सारी सब्जियां हैं, लेकिन मैंने इसका क्या किया है जो मैं आपको बता रही हूँ, सुपर फास्ट तरीका जो मैंने यहाँ पे 21 दिन में तैयार करी है इसको,
इसको कैसे तैयार करने के लिए कितना सुपरफास्ट तरीका होता है। तो ये सारी सब्जियां मेरी सूखी हैं, कम से कम मैंने 10 दिन इनको सुखाया है छत में, पूरी बिल्कुल ड्राई हो गई है और इसे अब कंपोस्ट बनने में बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हमें इसमें क्या डालना है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कंपोस्ट बनाने के लिए क्या हम लोग को लेना होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ प्लास्टिक की बाल्टी ले रखी है और ड्रेनेज होल खूब बड़े बड़े बना रखे हैं। आप इसमें भी ड्रेनेज होल बना सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रेनेज होल बना सकते हैं। ये मेरे यहाँ पे ड्रेनेज होल बने हुए हैं, इसलिए मुझे इतना नहीं है। और मैंने यहाँ पे इतने बड़े बड़े, देखिए आर पार सब दिख रहा होगा, इतने बड़े बड़े मैंने इसमें छेद बना रखे हैं। फिर यहाँ पे हमें एक तसला लेना है। क्यों तसला लेना है? इस तरह की कोई चीजें, आप एक स्टैंड भी ले सकते हैं, एक टोटी वाले भी बाल्टियां ले सकते हैं। भाई हम तो आप जानते हैं कभी खर्चा ही नहीं करते हैं, तो हम तो अपने घर की चीजों से ही हर चीज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक तसला ले लिया है और तसले के ऊपर ये पेंट की छोटी छोटी सी खाली अपनी शीशियां रख दी हैं। खाली शीशियां क्यों रखी हैं? क्योंकि हमको ये बाल्टी ऐसे रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि अभी इसमें हम कंपोस्ट डालेंगे। कंपोस्ट से हमारा लिक्विड बनना मुश्किल से 5 दिन 6 दिन में, क्योंकि हमारे सिक्कल बिल्कुल सूखे हुए हैं। जो मटेरियल हम डालेंगे उससे हमारी कंपोस्ट बहनी शुरू हो जाएगी। जब कंपोस्ट बहनी शुरू हो जाएगी तो असली, समझ लीजिए, जो असली प्रोटीन विटामिन जो हम लोग के होते हैं, जो हम लोग के पौधों में बिल्कुल भी, हमारे पौधों में जो बिल्कुल जान नहीं आती है, पौधे मरने लगते हैं, तो ये जो कंपोस्ट बनेगी उस कंपोस्ट का लिक्विड हम लोग 1 लीटर पानी, जैसे हमने ये कंपोस्ट, अभी हम आपको दिखाते जाएंगे कैसे हमारा लिक्विड निकलेगा, उसका हम पानी रख के कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ी बाल्टी ले ली है, यहाँ पे हमने ड्रेनेज होल बना ली अच्छे से। फिर हमने यहाँ आपको एक ब्राउन जो कागज होता है, ब्राउन गत्ते जो बोलते हैं, उस तरह का ले सकते हैं। आप तो जानते हैं मैं अपनी हर चीज कबाड़ की ही चीजें लेती हूँ। तो ड्रेनेज होल बना हुआ है। ड्रेनेज होल में सबसे पहले हमको क्या करना है, आप अंडे की ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्राउन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिठाई के डिब्बे ले रखे हैं जो हमारे घर में बिल्कुल कूड़े में लोग फेंक देते हैं, और मैं उठा लाती हूँ। तो मैंने कबाड़ से उठा लाया और पूरा मिठाई का डब्बा यहाँ पे मैंने आपके सामने इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो सबसे पहले हमको सबसे नीचे जो ड्रेनेज होल बने हुए हैं उसमें, ड्रेनेज होल में सबसे पहले इसको ही डालना है। प्लास्टिक की कोई चीज नहीं डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं उसमें कभी गीला कचरा मत डालिएगा। सबसे बड़ी पॉइंट प्लस वाली चीजें मैं बता रही हूँ। जो आप लोग का लेट कंपोस्ट बनता है जिसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप लोग किचन का जितना गीला कचरा होता है सब इसमें डाल देते हो, तो उसमें कीड़े बन जाते हैं। इसमें भी कीड़े बनेंगे, ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन कीड़े कैसे बनेंगे? जो हम लोग के कंपोस्ट बनाएंगे वो वाले कीड़े बनेंगे, कंपोस्ट वाले कीड़े बनेंगे। कंपोस्ट बनाएंगे तभी तो वो हमारी कंपोस्ट गलाएंगे। जब वो लोग फटाफट खाएंगे उसको, कंपोस्ट को, तभी उससे गलेगी, उसी से कंपोस्ट बननी शुरू हो जाती है हमारी। उसी से पूरा अपना कागज इसमें बिछा लिया है। और देख लीजिए मिठाई का डब्बा था, इसमें हमने पन्नी अलग कर दी। बिल्कुल पन्नी 1% भी पन्नी नहीं जाएगी, तुरंत हटा दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमने ये सोखने की शक्ति होती है। अब हमारे पत्ते तो खैर सूखे ही हैं, तो कोई वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें मॉइस्ट बनेगा, मतलब कि इसमें पानी छोड़ेगा। ये मटर के छिलके, सब सर्दियों में बहुत सारे मटर के छिलके, पालक के छिलके, पत्ता गोभी के छिलके, प्याज के छिलके, दुनिया भर के छिक्कल आते हैं जिसमें हम लोग के 100% नाइट्रोजन से भरपूर, सल्फर से भरपूर और प्रोटीन विटामिन सब कुछ होता है। तो आप चाहें तो इसको चक्कू से छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी डाल, जैसे कि मैंने इतना मोटा मोटा ये गोभी का छिक्कल लिया हुआ है, तो ये हमारा कंपोस्ट कम से कम 2-3 महीना लगेगा इसे बनाने में। तो मैं इसको अभी हटा देती हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी होती जाएगी फिर, तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। इतने बड़े वाले चीज हम इसको हटा देंगे। ये मोटे वाले हिस्से हम लोग को चक्कू से महीन महीन करने हैं। ये मैंने हटाए क्या है, आप लोग को दिखाने भी है। इतने मोटे मोटे हिस्सों को आपको चक्कू से महीन महीन करने हैं, इस तरह से बनेगी। बाकी मैंने यहाँ सुखा दिए, बिल्कुल ड्राई हो रखे हैं, इसलिए हमको कंपोस्ट बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेमन के छिक्कल भी हैं, ये देखिए, क्योंकि एसिडिक से भरपूर होते हैं। और लेमन की छिक्कल तो इतने बातों पे मैंने यहाँ पे कंपोस्ट बना के रखा है। वही कंपोस्ट हमको इसमें अब 1 लेयर कंपोस्ट की डाल देनी है। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे सब्जी की लेयर लगानी है। फिर से हमको ये सब्जी की जितनी हमारी सूखे छिक्कल है, प्याज के छिक्कल, लहसुन के छिक्कल, कद्दू के छिक्कल, खीरे के छिलके, दुनिया भर के फल फ्रूट, केले वेले सबके, मौसमी के, संतरे के, सब छिक्कल मैंने डाले हुए हैं। उस न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ न्यूज़पेपर भी रखा हुआ है दिखाने के लिए आप लोग को, कि जिससे कि आप लोग को कोई वो ना लगे कि हम लोग, कई लोगों के सवाल आ जाएंगे न्यूज़पेपर डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। ये रखे हैं मैंने न्यूज़पेपर, इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर भी रखे हुए हैं। लेकिन न्यूज़पेपर का क्या करना है, आपको छोटे छोटे से टुकड़े ही डालने हैं न्यूज़पेपर के, बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं डालना। तो इस तरह का बस हमको एक एक लेयर, देखिए इस तरह की एक एक लेयर लगाते जाएंगे। इस तरह की एक लेयर बनती जा रही है।
इसके बाद मट्टी को कवर अच्छे से एक एक मतलब मट्टी क्या, ये जो मैंने अपनी कंपोस्ट बनाई थी, जो मेरी पूरी 3 महीना 2.5 महीने की कंपोस्ट है, ये पूरी 2.5 महीने की कंपोस्ट बनके तैयार हो गई है। उसी को हम लोग को इसलिए डालना है क्योंकि जो कंपोस्ट हमारी बनके तैयार हो गई है उसमें इतनी शक्ति होती है, पावर, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं वो हम लोग के कंपोस्ट बनाने में बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को फिर से ये अपना कवर कर देना है, मतलब जब तक ये हम लोग को पूरा कवर कर ना लें जब तक हम लोग इसमें कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, जिससे कि हमारे खूब अच्छे से कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारी कंपोस्ट, ये देखिए हमने पूरी बाल्टी इसमें भर दी है खूब अच्छे से। आप इसमें चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, चाय की पत्ती मैंने ये रखी हुई है। तो ये चाय की पत्ती आप देख सकते हैं नेचुरल चाय की पत्ती है जो हम लोग यूज कर चुके हैं, लेकिन आप देखते हैं मैं अपनी हर चीज छत पे सुखाती हूँ। मैंने सारी सब्जियां सुखाई हैं और ये देखिए चाय की पत्ती बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल ड्राई है, मूंगफली के छिक्कल रखे हुए हैं इसमें, सब कुछ ड्राई है, जिससे कि हमारी कंपोस्ट बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी कचरा ऐसा ना आए जो हमारी दिक्कत हो। क्योंकि हमारे सब्जी के छिक्कल सूख चुके हैं, हम अगर इसको मिक्सी में पीस देंगे तो भी हमारी समझ लीजिए एक पाउडर बनके जो सूखा बिल्कुल पाउडर होता है वो भी तैयार हो जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, जैसे अगर ये कंपोस्ट अगर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं किसी तरह से, तो मैं तो 2 तरह की कंपोस्ट बना लेती हूँ। ये सारे छिक्कल पूरे छत में सुखा देती हूँ, जब बिल्कुल सूख जाता है तो मैंने मिक्सी एक अलग बना रखी है, इतने मोटे मोटे जार हैं उसके, उसमें सारे छिक्कल डाल डाल के पीस देती हूँ, तो वो भी मेरा एक पाउडर बनके तैयार हो जाता है। मैंने अक्सर आपको शॉर्ट्स वीडियो में डाल के दिखाया है। अब यहाँ देख लीजिए फिर से हमने ये अपना मट्टी डाल दी है, एक मट्टी डाल लिए हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, हम लोग कंपोस्ट जैसे बनाते हैं, मैंने खुद ही बनाई है, आप लोग को क्या बताऊं। तो ये छिक्कल से हमने क्रैश कर दिया, इस तरह से ये छिक्कल क्रैश कर दिए, तो ये रिजल्ट हमारा आता है 2-2.5 महीने का। क्योंकि अंडे के छिक्कल भी कभी भी मैश हम लोग इस तरह से डाल रहे हैं तो कभी भी वो महीन नहीं होते हैं। ये ऐसे ही हम लोग के बनके, जब हम लोग की कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगी, जैसे मैंने भी आपको दिखाई, तो इसमें आप बारीक बारीक चीजें इस तरह के रे से देखेंगे। तो हमने क्या करना है, हमको इसको भी, छिक्कल को भी बिल्कुल प्योर, बिल्कुल बिल्कुल गजब का इसका पाउडर बना देना है। तो मैंने तो यहाँ पे इसका भी पाउडर बना रखा है, जिससे कि हमारा बिल्कुल जो सुपर फास्ट तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये मैंने कैल्शियम से भरपूर अंडे का पाउडर बना रखा है। तो मैं इसको भी इसमें अच्छे से डाल दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज ऐसी चीज ली है जो हमारी बिल्कुल लेट लतीफ होगी ही नहीं, बहुत तेजी से सब सुपर फास्ट तरीका आएगा। गुड़ ले रखा है, 100 ग्राम गुड़ रखा है, मैंने पूरा लिक्विड बना रखा है। तो इसलिए जब भी आप इसमें डालना है, क्योंकि हमें अब ये बिल्कुल हमने सूखा बनाया है, तो ये हमारी कंपोस्ट कैसे तैयार होगी भाई, तो उसके लिए ही जो मैं आपको बता रही हूँ सुपर फास्ट तरीका, ये हमने डाल दिया है गुड़। 100 ग्राम गुड़ बिल्कुल घोल दिया है पानी में खूब अच्छे से, और इस तरह से पूरा ये गुड़ डाल दिया। अब हमने गुड़ डाल दिया, गुड़ के बाद हमें है 20 दिन से समझ लीजिए 40 दिन भी ले सकते हैं आप, 40 दिन भी लेंगे। 40 दिन का जितना पुराना, जितना खट्टा, जितनी तेज महक आ रही होगी दही में, उतना लीजिएगा, क्योंकि जितना पुराना दही होता है उतने ही बैक्टीरिया होते हैं इसमें, और जो बैक्टीरिया जो दही में होते हैं वही हमारी कंपोस्ट बनाने में तैयार हो जाएंगे। तो ये दही हमने इसमें फटाक से डाल दिया है, क्योंकि अब हमारी ये कंपोस्ट समझ लीजिए रेडी, बहुत तेजी से सुपरफास्ट बनाने वाला तरीका आ रहा है इसका। ये क्या है, सरसों की खली। अब ये सरसों की खली मैंने इसमें समझ लीजिए 100 ग्राम सरसों की खली डाली थी, बाकी मैंने पूरा पानी मिला रखा है इसमें। तो अब हमको ये पानी डाल देना है इसमें डालने के लिए, क्योंकि सरसों की खली हमारी सुपर मैजिक वाली चीज होती है, सारे पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए नंबर 1 होती है। और ये इतनी गर्म खाद होती है, इतनी गर्म खाद होती है कि इसमें जैसे ही पड़ेगी तो ये गर्माहट देगी बहुत तेजी से, जितने हमारी कंपोस्ट होगी उसमें गर्माहट देगी और गर्म बनने को तैयार हो जाएगी। तो हमारे गर्मी से, अधिकतर आपने देखा होगा गर्मी से चीजें पका देते हैं लोग, लोगों की कच्ची कच्ची चीजें होती है, लोग उसमें चावल में डाल देते हैं गर्म करने के लिए, पकाने के लिए। तो ये सरसों की गली हमारे छिकलों को पकाएगी फटाक से, जैसे हम लोग डालेंगे वैसी कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगी। समझ लीजिए 5 दिन होगा, 5 दिन में ही हमारा लिक्विड रसा आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया 100 ग्राम मैंने सरसों की खली ली है, बाकी पूरा पानी मिलाया, पानी मिला के कंपोस्ट बहुत अच्छे से इसमें ये। अब हमारी क्या करना देनी है, मट्टी की, इसलिए मट्टी की लेयर लगाएंगे क्योंकि जो हमारे जम्स आएंगे वो जम्स हमारे ऊपर रेंगने लगेंगे, तो इसलिए ऊपर ना रेंगे इसके लिए हमने इसमें ये डाल दिया है। और ये देख लीजिए ड्रेनेज होल का नतीजा। ड्रेनेज होल नतीजा क्यों डाला जाता है, देख लीजिए आपके आंखों के सामने, जो हमने इसमें पानी डाला वो नीचे बहना शुरू हो गया। तो अब हमको क्या करना है, इसीलिए हमको ड्रेनेज होल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा कुछ दिनों बाद, अभी तो ये हमने फ्रेश डाला है, ताजा ताजा डाला है, तो अभी ये ताजा निकल रहा है, लेकिन अब बस रुक जाएगा, जो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था वही निकला है, बाकी पूरा नीचे तक हमारा मतलब है कि जो हमने इसमें कंपोस्ट पानी डाला था सरसों का वो पूरा नीचे तक एब्जॉर्ब हो गया है, तभी तो नीचे निकला। अब हमको क्या करना है, इसमें एयर टाइट ढक्कन लगा देना है। एयर टाइट ढक्कन लगा देंगे। एयर टाइट ढक्कन लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, 10 दिन के बाद हम लोग आएंगे, मतलब इसको हम लोग को छत पे आना है, एक सेमी सीट पे रख देना है इसको, उसके बाद 10 दिन बाद मिलते हैं। 10 दिन बाद देखते हैं क्या पोजीशन इसकी होती है। तो ये देखिए, ये हमारा कम से कम 10 दिन के बाद से लिक्विड आनी शुरू हो जाती है इसमें। मतलब मैं तो अभी आपको फ्रेश बना के दिखाई हूँ, तो फ्रेश का तो नहीं दिखा सकती हूँ। जब मैंने ये बनाई थी, जब मेरी ये बन के तैयार हो गई थी 20-25 दिन में, ये मेरी मतलब मैंने चलाई थी,
वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। जो मेरा लिक्विड तैयार होना शुरू हो गया था वो 10 दिन से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें 10 दिन से निकलना शुरू हो गया था, जो हमको बना के पहले से रखना पड़ता है आप लोग को दिखाने के लिए। नहीं तो आप लोग सोचते हैं कि भाई अभी तुरंत बनाया और तुरंत दिखाने लग गया। तो ये मेरा ताजा है, ये ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने अभी आपकी आंखों के सामने बनाया है। तो इसका और इसमें अंतर देख लीजिए, ये मेरा पूरा बना बनाया रखा हुआ है, मेरा ये इस वाली बाल्टी का रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग हर महीने हर 2 महीने में एक ना एक कंपोस्ट बना के तैयार हम लोग को रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा टाइम इस समय फरवरी का मंथ आ गया है, सारे अपने पौधों में हमको कंपोस्ट देनी है। तो हम लोग अपने घर की ही खाद, देख लीजिए इसका लिक्विड, ये देखिए। अब ये लिक्विड हमें क्या करना है, ये इतना हम लोग का करोड़ गुना सोना बरसाने वाला समझ लीजिए ये लिक्विड है हमारा, कि हमको सिर्फ इसका एक ढक्कन एक गमले में डालना है। मतलब 10 लीटर का जो हम लोग का 10 इंची गमला होता है, उसमें हम लोग को एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिला के डालना है। सारे गमले में डालेंगे, जितने हमारे पौधों में मरा हुआ पौधा समझ लीजिए, जो जड़ हमारी खराब होने लगती है, जो हमारे पौधों की शक्ति खत्म हो जाती है, फूल आने बंद हो जाते हैं, समझ लीजिए ये करोड़ गुना फायदा हमारा सोना बरसाने वाली कंपोस्ट है। ये बाजार में कभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये संभाल के रखते हैं, ये हमारा खराब भी नहीं होता है। मतलब इसको आप, क्योंकि आप इसमें पानी डाल डाल के हम लोग को हर समय फर्टिलाइजर देना पड़ता है, तो हर 15 दिन में, हर 10 दिन में हम लोग को फर्टिलाइजर देना रहता है, तो हम लोग का खैर बचता भी नहीं है। कुछ दिन में अभी मैं तो सारे अपने मेरे 500 गमले हैं, 500 गमलों में डाल दूंगी तो मेरा तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। वो बचाने की कोई मतलब ही नहीं रहता, मतलब छाया में ही रखना है, लेकिन इसका ढक्कन खोलते रहिएगा, जिससे बदबू नहीं बन पाएगी इसमें, ना ही कीड़े पनप पाएंगे, क्योंकि ये कंपोस्ट गला के हमारा बन गया है। तो ये हमारा इतने दिन का इसमें जब भी आप लोग आते हैं, आप लोग को आना है और इसको डंडे से चलाना है। एक डंडा ले लीजिए और डंडे से इसको चलाते रहिएगा, क्योंकि चलाना बहुत जरूरी होता है, कंपोस्ट को चलाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप चलाएंगे नहीं तो क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रह जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रह जाएगा, तो वो जब मिक्स ही नहीं होगा तो कंपोस्ट बनने में दिक्कत होगा। तो जब भी आप आइए, एयर टाइट ढक्कन जरूर लेना है। अगर चाहें तो छत, इसमें ढक्कन में भी छेद कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चारों तरफ छेद कर रखे हैं, तो मुझे इसमें ढक्कन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो आप जब भी आए अपने टेरिस में इस तरह से चलाते रहें, इसको इस तरह से चलाते रहेंगे तो हमारा देखिएगा, आप अलट पलट करते रहिए। चाहे तो इसको ही पूरी दूसरी बाल्टी में पलट सकते हैं, पलट के, तो उससे क्या होगा, पूरी ही कंपोस्ट बिल्कुल इधर उधर पूरी मिक्स हो जाएगी। तो ये हम लोग को करना है, रेगुलर चलाना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि, क्योंकि ठंडक में ये हमारा पौधा कभी भी हमारा ये मतलब कंपोस्ट जो बनाते हैं हम लोग, सूखता नहीं है, तो आप सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गर्मी में हम लोग बनाते हैं तो इसमें हम लोग को लगे कि हमारा ड्राई हो गया है, क्योंकि जब तक ये गीला नहीं रहेगा जब तक ये बनेगा ही नहीं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, चाहे तो यही वाला पानी दोबारा इसमें डाल दीजिएगा, तो ये हमारा और जल्दी, जो मैंने आपको बताया ना सुपर तरीका, 15-20 दिन में हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये हकीकत है कि पूरा 20 दिन अभी हमको इसको और रखना है, क्योंकि हमने इसमें इतनी सारी चीजें डाली हैं। तो इसलिए हो सकता है कुछ लोगों का ना भी बने, क्योंकि कई लोग के सवाल भी आएंगे, भाई हमारा तो नहीं बनता, बिल्कुल झूठ है वीडियो, तो हो सकता हो ना भी बने, कोई जरूरी नहीं है बन जाए। लेकिन ये देखिए कीड़े, इस तरह के कीड़े आते हैं, ये वाले क्या होते हैं, जो हमने अभी आपको सरसों की खली डाली और हमने गुड़ डाला, इससे इस तरह के कीड़े बनेंगे जो हम लोग का कंपोस्ट खाना शुरू कर देंगे। अगर ये कीड़े नहीं बनेंगे तो हमारी कंपोस्ट तैयार नहीं हो सकती, ये भी मैं आपसे 12 बोल रही हूँ। तो इसलिए ये सरसों की खली, गुड़, दही, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मैजिक वाली चीजें होती है, जो हमारी कंपोस्ट बनाने में नंबर 1 होती है। तो इस देना है, उसके बाद फिर आपको ढक देंगे, उसके बाद जब हमारी इस तरह से बन जाएगी, देखिए इस तरह के। तो इसलिए इसको आप, इसीलिए मैंने बोला चलाते रहना है, क्योंकि मैं हर तरह का रिजल्ट आपको दिखा। रिजल्ट हो गया और ये हमारा पूरा फाइनल रिजल्ट है। अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, तो हमको फाइनल रिजल्ट में क्या करना है, ये कंपोस्ट बनानी है इसकी, क्योंकि नीचे अभी इसमें काफी ढीला होगा लिक्विड वाला। तो ये हमको सूखा, ये हमारा सूखा है। अब इसको हमको छानना है, धूप में सुखाना है, इसके बाद छानना है। ये देखिए इस तरह का ये निकलेगा जो हमारा, ये देखिए ये असली कंपोस्ट होती है जो हमारी छन के निकल रही है। आप इससे फाइनल रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी भी इसमें हल्की फुल्की कुछ ना कुछ रह जाता है, जो रह जाएगा वो हम लोग जो कंपोस्ट बना रहे हैं फिर से इसी में डाल देंगे, क्योंकि वो उससे हमारा और जल्दी तैयार होगा और ये हमारा असली कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये हल्का लीजिए, आपने गुड़हल का पौधा लिया, आपने गुलदाबी का पौधा लिया, जिसका भी एनीवे पौधा बता रही हूँ, जितने भी है, ये हम लोग का क्रोटन वाले पौधे होते हैं, जो डमकिन हैं, और इस तरह के जो कलरफुल वाली पत्तियों वाले पौधे भी होते हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट है। लेकिन बस ये है, क्योंकि हमारा फरवरी का मंथ चल रहा है, फरवरी में सारे हम लोग अधिकतर पौधों की अपना रिपोर्टिंग करते हैं, तो रिपोर्टिंग करेंगे ठाट से, अपने किचन कंपोस्ट ठाट से मिला देंगे। और वैसे नहीं रिपोर्टिंग करनी है, ठाट से कंपोस्ट मट्टी में मिला के डाल दीजिए। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, कोई गड़बड़ लगी हो तो बता देती हूँ, दूसरों को क्या बोलूं। ये मैंने हल्दी ले रखी है, ये देखिए, ये मैंने हल्दी ली है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, अगर आपको चलानी नहीं है, अगर आपको मतलब कोई जल्दी नहीं है, इसको हमको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर ये हमको जल्दी भी इसकी नहीं है। और ये हल्दी क्या होती है, साल भर आप जानते हैं हल्दी हमारा पूरा 9 महीने लेती है। तो ये हम इस तरह से हल्दी भी इसमें लगा सकते हैं कंपोस्ट में,
क्योंकि हमने मिट्टी कवर कर दी है। ये डाल दी, इसके बाद फिर से हम लोग इसमें मिट्टी डाल देते हैं। इसके बाद आप इसको जैसे अपने नॉर्मल पौधों में पानी वानी डालते हैं, 15 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, जो डालते हैं वो डालते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, नीचे नीचे हमारी कंपोस्ट भी बन के तैयार हो जाएगी और आपकी हल्दी साल भर में तैयार भी हो जाएगी। जब आप हल्दी निकालोगे तो उसमें कंपोस्ट, आपकी नेचुरल कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी और आपका हल्दी का पौधा भी तैयार हो जाएगा। तो ये भी आप दो, मैंने कई बार आपको हल्दियां, पूरे मेरे गार्डन में हल्दी लगी थी। जैसे मैंने ये आलू लगाया है, इसमें पूरा मेरा सिर्फ ये किचन वेस्ट है, लेकिन आलू 3 महीने का रिजल्ट होता है। तो इसमें 100% मेरा सोना ही निकलेगा। जब आलू हार्वेस्ट करूंगी तब आपको दिखाऊंगी असली सोना। चलती हूँ फ्रेंड, अच्छी लगी। ओके फ्रेंड, बाय बाय।